उत्तराखंड पंचायत चुनावों को लेकर भी एक खबर आ रही है। अम्मा होती तो जरूर आज पकौड़े बना। तुम में से कई लोग मुझे देशद्रोही बोलेंगे। जिस बहू की सास होती है, हाँ, रिश्तेदार उसकी बुराई से डरते हैं। जा मेरे पैर में भी लग गया। हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। रात तक बज गई 6:30 और कल रात भी यहाँ पे बारिश हुई है और एल बारिश होने दगड़ियों। रात भर दो भी बाट उधर ही। ये मेरा मालकुल से तालकुल और तालकुल से मालकुल जाने वाला रास्ता है। वहाँ पे पैर आ गया है दोस्तों। इस साइड की थोड़ी सी दीवार उधर गई है। हमारे कुमाऊं में लैंडस्लाइड को पैर आना बोलते हैं और भूकंप को बोलते हैं भिचार। हमारे पिथौरगढ़ वाले चाची कुल का तो बढ़िया लागणो दगड़ियों। पूरी आरसी चाची पटकड़ साफ सूप बढ़ाए जा रहे। इतने भरपूर चौमास में भी इनका पटकड़ साफ सूप है, बिल्कुल भी फालतू की घास नहीं उगी हुई है। तो दोस्तों आजकल कोई फोन करके मुझसे अगर पूछ रहा है ना कि गर्म कदो है रो, तो मैं यही बोल दे रहा हूँ यार कि गर्म पानी से नहाना पड़ रहा है। मौसम तो पहाड़ों का ही हुआ दगड़ियों। स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, साग सब्जी सब कुछ हुआ। बस थोड़ा सा स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे वहाँ पर नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाओं का बंटाधार है हमारे पहाड़ों में। किसी को तकलीफ हो जाती है, कोई इमरजेंसी है, कोई गर्भवती महिलाएं हैं, दीदी लोग हैं, ठीक है, जिनकी डिलीवरी होनी है, या फिर अचानक से किसी पर बाघ ने अटैक कर दिया, किसी को पथरी का दर्द उठ गया, किसी को हार्ट अटैक पड़ गया, उस टाइम पे बड़ी मुसीबत हो जाती है। क्योंकि रोड में पहुंचने तक इंसान की दम उखड़ जाती है। और जो हमारे पहाड़ के हॉस्पिटल है वो सिर्फ एक रेफर करने का माध्यम बन गए हैं। वहाँ जाओ, थोड़ा सा ग्लूकोज चढ़ा देंगे, एक पेन किलर दे देंगे और उसके बाद रेफर कर देंगे आपको हल्द्वानी के लिए। अभी 2-3 दिन पहले मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, कपकोट साइड की घटना है। वहाँ पे एक महिला को मतलब ये डिलीवरी का दर्द उठा तो डोली से वो लेके आए रोड तक, ठीक है। तो पहले तो उनके गाँव में रोड नहीं गई है, तो वहाँ से गांव वाले जग के रात में बारिश लग रही है, उसी बारिश में डोली में रख के उसको वहाँ लेके आए, ठीक है। वहाँ CSC सेंटर में दिखाया, उन्होंने बोला हमारे बस की बात नहीं है, बागेश्वर ले जाओ आप, ठीक। तो वहाँ से बागेश्वर के लिए गाड़ी करी। किस्मत देखो उस महिला की, रोड ब्लॉक हो गई, इतने बड़े बड़े बुलडोजर गिर गए। रात भर वो महिला उस रोड में ही तड़पती रही। सुबह जब वो DM के हस्तक्षेप के बाद रोड खुली, JCB आई, उसके बाद उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया और उसके बाद नवजात शिशु को जन्म दिया। सोचो उस दीदी ने, उस माँ ने कितना दर्द सहा होगा। अपना दर्द तो है ही, साथ में जो ये सिस्टम है हमारा, ये सरकारी सिस्टम, ये भी दर्द देता है हम आम इंसानों को। तो अगर हमारे पहाड़ों में स्वास्थ्य सुविधाएं थोड़ी सही हो जाएं और एक ठीक ठाक ढंग का हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट स्तर पर खुल जाए। एम्स खोलने को कह रहे थे, वो एम्स खोल दिया उधर रुद्रपुर साइड को, वहाँ सैटेलाइट सेंटर बना दिया। अरे जो रुद्रपुर जाएगा वो दिल्ली भी जा ही सकता है, हल्द्वानी भी जा ही सकता है। एम्स खोलते यहाँ सीमांत क्षेत्र में, पिथौरागढ़ में खोल देते, या पिथौरागढ़ अल्मोड़ा के बीच में कहीं पर खोल देते, ताकि जो पहाड़ यहाँ से अपना खर्चा वर्चा लगा के गाड़ी बुक बाक करके हल्द्वानी आता है, वो वहाँ जाता है और उसको अच्छा इलाज मिलता है। अब ज्यादा क्या कहूँ दोस्तों, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, फिर तुम में से कई लोग मुझे देशद्रोही बोलेंगे, राजनीति कर रहा है कहेंगे। मैं हल्द्वानी की बात नहीं कर रहा, मैं अल्मोड़ा की बात नहीं कर रहा, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। मेरे घर की सामने एक देवगाड़ करके नदी आती है। नदी क्या है, वो बरसाती नाला है। वो बरसात के टाइम में मतलब उसमें खूंखार वाली गाड़ आती है और 4-5 डेथ अभी तक हो चुकी हैं, पर कोई सुध लेने वाला नहीं है। वहाँ पे आज तक एक पुल नहीं बन पाई। जब कोई घटना होती है, जब वहाँ पे रोड टूट जाती है, उस समय पेपरों में जरूर आता है कि पुल बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, PWD के अधिकारियों को बता दिया गया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये हाल है। अगर आप कुछ कहोगे तो ये राजनीति कर रहा है, इसको कांग्रेस से चुनाव लड़ना है। भाई ना मैं कांग्रेसी हूँ ना मैं भाजपाई हूँ। हम लोग उसे सब बोलते हैं कि तुम आवाज नहीं उठाते हो, तुम इस मुद्दे पर नहीं बोलते हो। जिनकी जिम्मेदारी है आवाज उठाने की, मुद्दे पर बोलने की, उनके भगत बने बैठे हुए हैं। भैया मैं आवाज उठाऊं या ना उठाऊं उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे क्षेत्र का विधायक कितनी आवाज उठा रहा है उससे फर्क पड़ता है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, सरकार सत्ता में चाहे किसी भी पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, आपकी हो, उससे सवाल करना। और एक बात गांठ पाड़ लो, सरकार का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं होता है। बिल्कुल नाही धोइले है महाराज, अब पूछ पाठ कर ली तो दफ्तन नवा दबा कर याद गड़ियो। अब टाइम छू अपन घर भाई का नौ और दिनों तो वो रॉड लगा लेती है दोस्तों। जब जब लाइट नहीं होती है तो तब तब गर्म पानी ऊपर देना होता है। रंजना के लिए गर्मा गर्म पानी। कल के दिन कभी तू मैं हो गई, कहीं ऊंच नीच हो गई, एक से एक आरोप लगा। बैकग्राउंड को शराब पीबे भाड़ते थी, शोर नकट मारने की ऊंची सास गाय कर छी। ये कोई नहीं देखेगा उस समय कि इतनी धार में ऐसे पानी लेके जाता था अपने घर से।
बरसात के मौसम में गर्मा गर्म नाश्ता बन रहा है, चूल्हे की रोटी। अम्मा होती तो जरूर आज पकोड़े बनाती। बारिश होते ही अम्मा पकौड़ी की डिमांड रख देती थी। ससुराल में सास का होना भी जरूरी है भाई। हाँ क्योंकि जिस बहू की सास होती है, हाँ रिश्तेदार उसकी बुराई से डरते हैं। हाँ और जिसकी सास नहीं, हाँ, उसकी हर कोई सास बनने की कोशिश करते हैं। ऐसा है क्या? कभी कोई मेरी बुराई नहीं कर पा रहा है। हम क्या करेंगे? क्योंकि क्योंकि बहू की बुराई सास ही कर देती है, किसी और को करने की जरूरत ही नहीं वो समय पड़ती। पहले का था हमारे समय में। अच्छा वो हमारे समय में था ना, हाँ जो जिसके साथ, जो सास के साथ रहती थी ना बहू, हाँ उसकी बुराई हर कोई करता था। हाँ जो सास से अलग रहती थी, हाँ उसकी सारे गुण गाते थे, वो अवगुण भी करेगी। वो हाँ, अगर चाय देगी तो उसके वहाँ दूध पी के आए हैं कहते हैं। ये और जिसकी बहू सास के साथ होती है ना, हाँ वो कितना दूध देगी तो वो कहेंगे खाली चाय का पानी दिया। हाँ कौन क्या देता है? हाँ। जब सास मर जाती है ना, हाँ। तब पता लगता है कि कौन क्या कर देता था। ये तो मम्मी इनडायरेक्टली यहाँ पर तो भैया यहाँ पे आप देख सकते हैं मम्मी ने बिल्कुल ही डिप्लोमेटिक तरीके से यहाँ पे आंसर दिया है, कहकर नग मानव जो हल्ला न कर रहा, और जहाँ तक संदेश पहुँचना था पहुँच भी गया है। तो हमारे देश में जो IAS वाईएएस बनते हैं दोस्तों, जो इतने बड़े लेवल पर जो UNO में अपनी बात रखते हैं, ठीक है, और बड़े बड़े जो मसले होते हैं देश के, वहाँ पे अपनी बात रखते हैं, तो बिल्कुल डिप्लोमेटिक वे में। हमारी तरह यहाँ पे ऐसे, ठीक है, आम आदमी की तरह ऐसे गाली गलौज माँ बहन की थोड़ा ना करने लग जाते हैं। IAS वाईएएस को देखना उनके बोलने का तरीका कितना सही होता है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो हमारे देश के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, विदेश सचिव, क्या नाम था उनका, विक्रम मिश्री, ठीक है, वो कितनी मिस्त्री था, विक्रम मिश्री था, मिश्री, हाँ मिस्त्री नहीं मिश्री, ठीक है, तो वो कितनी शालीनता से अपनी बातें रख रहे थे। और हमारे देश की उछलवा मीडिया को देखो, पाकिस्तान में कब्जा करके बैठा हुआ था, ठीक है, बेशरम मीडिया है हमारे देश का। मेरे सब मत बोल। तो डिप्लोमेटिक वे में मम्मी भी जवाब देती है। इसमें भी IAS बनने के सारे गुण थे, है बा IAS बनने के गुण थे इसमें। वही तो आपने इसकी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू क्यों नहीं करी? इसका जो है वो सर्टिफिकेट गुम हो गया था जहाँ तक इसने पढ़ा था। आगे दाखिला किससे होता है फिर इसका, इसके कागजात गायब हो गए थे ना, डॉक्यूमेंट सब। नहीं तो आप देखो ना, दोनों IAS होते यार, ये प्रशासनिक अधिकारी से रिटायर होता है ना, ये तो घर बैठे IAS है। हाँ ये तो है। वो फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, लोकल डिप्लोमेट हैं। जो हाउस वाइफ होती है, जो घर के काम करती है, हमारी ईजाएं, वो भी वैसे IAS से कम नहीं होती है। पूरे घर को मैनेज करती है, इतना जिम्मेदारी से देखती है किसने खाना खाया किसने नहीं खाया, किसको पिट्ठा लगा किसको नहीं लगा, है ना, ये भी तो काम है पापा। होम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी बात होती है, सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा मैनेजमेंट है। इसने हमें कितना पिठा लगाया था, हमें उसको उतना ही लगाना है। यही चीजें IAS लेवल पर भी तो होती है कि किस देश के साथ हमारा कितना व्यापार है, आयात निर्यात, क्या कहना अरे चाहो? उन्होंने वैसी पढ़ाई की है तो उनको वैसी नॉलेज है। हाँ अब ये ऐसे घर गृहस्थी में रहे तो उनको वैसी नॉलेज है। हाँ हैं? अब इनको पता है कि भाई गाय ब्याने वाली है नहीं है। उत्तराखंड पंचायत चुनावों को लेकर भी एक खबर आ रही है। अब दगड़ियो हमारे उत्तराखंड में यो ग्राम प्रधान, BDC मेंबर, जिला पंचायत सदस्य, इनके चुनाव भी हैं। तो चुनाव कार्यक्रम घोषित हो चुका है। उत्तराखंड में 24 जुलाई और 28 जुलाई को पंचायत चुनाव होंगे और 31 जुलाई के दिन रिजल्ट आएगा। उत्तराखंड में सिर्फ 12 जिलों में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हैं। हरिद्वार जिले के जो पंचायत चुनाव होते हैं उनकी टाइमिंग यूपी के पंचायत चुनाव के साथ होती है। तो जब यूपी में पंचायत चुनाव होते हैं तब हरिद्वार में चुनाव होते हैं। जब उत्तराखंड नहीं बना था तब से ये टाइमिंग चली आ रही है दोस्तों, और वो अभी तक जारी है। सुबह से लगातार बारिश है। इसी द्यो के बीच में अब मैं जा रहा हूँ जिरजा कॉटेज में। रास्ते में कितनी काई जम गई है। हमारे कुमाऊं में काई को श्याव बोला जाता है। श्याव, एक श्याव होता है जो लोमड़ी को बोला जाता है, एक श्याव होता है जो काई। गढ़वाल में काई को क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना। ताई जी हमारी फोन में बात करने की बहुत शौकीन है, मतलब एक ही पोजीशन में लगभग एक डेढ़ घंटा फोन में बात कर सकती है ताई जी। ताई जी जब किसी का भी फोन उठाती है, खासकर किसी लेडी का, तो पहला डायलॉग क्या निकलता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तुम साथ झड़ जा खा देना ताई जी। रात दिन यहाँ देखना या मैथ में देखना पानी में कहाँ पड़ कि कर ही पे पहली बार जब रात दिन बरसात है
जब पहली बार झड़ पड़ जब मैं इस टाइम पास लीजिए की कर सारा गाली सतझड़ का मतलब होता है जब 7 दिन 7 रात लगातार बारिश होती है, उसको बोलते हैं सतझड़ पड़ गए हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी में 1 या 2 सतझड़ देखे हैं जब लगातार बारिश हुई थी, और उस साल यूं भी पड़ा था। जब यूं पड़ा था उसके दूसरे दिन से घाम आया था। अब मेरे घर वाले मुर्गी ना खोज में नहके दगड़ियो, इसको भी धोथान हो जाती है। मैंने खाली जो बताया इसको मुर्गी खाने का नहीं, मुर्गी देखने का शौक है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, रंजना शाकाहारी है, वेजिटेरियन है। इसने जन्म होने से लेके आज तक मीट का मौ भी नहीं चखा है। बड़ मुर्गी देख रहे हो दोस्तों आप, ये हमारे नीचे जाने वाले रास्ते में कितनी मुर्गियां आई हैं यार, ये जंगली मुर्गी हैं। दूर से देखने पे ये खाली तिनोड़ जैसा लग रहा है, लेकिन ये है जुग। अभी देखना, ये लप लप करेगा। ये देख रहे हो आप, निकलता ही नहीं है। ये है दगड़ियो जुग। हिंदी में इसको जौंक बोलते हैं, इंग्लिश में इसको लीच बोलते हैं, और पहाड़ी में बोलते हैं जुग। ये जुग का दाह संस्कार करने की भी एक पहाड़ी परंपरा होती है। हम नान छनान ये जुग में कोर लून डाल के इसको मारते थे, ये गल जाता था। इसका जितना भी खून पी रखा है वो सब निकल जाता था। मेरे पैर में भी लग गया, मेरे पैर में भी लगा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये। अरे बाप रे, निकल ही नहीं रहा है। तो ये देखो दोस्तों, इसको हम पाइप में रख देते हैं, देखना। हाँ, अचानक कतिला जुग लग गई, मैं खून आ गया, टिटनस इंजेक्शन लगाओ कॉल, डिटॉल से धो कॉल। जब हमारे पहाड़ में ये डिटॉल टिटनस फिटनेस कोई नहीं जानती दगड़ियो, उस समय जुग के काटने पे बुबू की बीड़ी का बंडल का कागज काम आता था। वो घोड़ा बीड़ी का कागज चिपका देते थे और खून बंद हो जाता था। हे सर भगवान इंद्रदेव जी तुमिल मैं घर भाई का कीमती दे दे आज यो भान माथना लीजिए, बैठ गए दगड़ियो। जय हो परमेश्वर नारायण। बहुत बढ़िया शाबाश, चाहते थे तुम, यही चाहता था मैं। अब तुम्हें चैन पड़ा होगा। सबका काम बटा हुआ है। मम्मी यहाँ पे चाव छिट रही है, खोरजू यहाँ पे प्याज काट रहे हैं दोस्तों, और मैं वीडियो बना रहा हूँ, और मैं घर भाई भान देने